हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज हम फिर से उत्तराखंड के कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एससी के। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, जो एलटी में आपका बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। एलटी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित, जैसे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन से संबंधित, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, उसकी हिस्ट्री, उत्तराखंड की तीनों प्रकार की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित जो भी यूके ट्रिपल एससी ने अभी तक क्वेश्चन पूछे हैं तो वो सेशन हम करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 107, NH 07, NH 34, NH 134 यानी 134। तो दोस्तों कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी NH 07 उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH 307, NH 20, NH 58, NH 137। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा NH 307। ए वाला इसका राइट आंसर है। जो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे है वो है 307। अब बात करते हैं 51। और आप ऐसे भी याद रखना, सबसे बड़ा 7 है, ये सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है। और सबसे छोटा कौन सा है? 307 है। दोनों में 7-7 आ रहा है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं 51 पे। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? हुड़का, रणसिंघा, ऐपण या बांसुरी? कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों इसका आसानी से समझ में आ रहा, हुड़का भी है, रणसिंघा भी है। ऐपण तो नहीं होता ना, ऐपण तो दहली पे लगाने वाली एक ड्राइंग जैसी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, यानी वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि बांसुरी भी वाद्य यंत्र है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। 52 है, उत्तराखंड हिंदी एकेडमी किसके नाम पर है? तो उत्तराखंडी हिंदी अकादमी जो है वो किसके नाम पर है? क्या पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर है, सुभाष पंत के नाम पर है, विद्यासागर नौटियाल के नाम पर है, किशोरी दास वाजपेयी के नाम पर है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तराखंडी हिंदी अकादमी पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं दोस्तों। 53 क्वेश्चन नंबर है, खड़क सिंह बाल्दिया किस क्षेत्र या विषय में संबंधित हैं? तो खड़क सिंह बाल्दिया भूगर्भ शास्त्री थे, भूगोलवेता थे, या वनस्पति शास्त्री थे, या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो खड़क सिंह बाल्दिया किससे संबंधित थे दोस्तों? वो थे भूगर्भ शास्त्री थे। तो हमारे यूके ट्रिपल एससी के क्वेश्चन पेपर में या यूके पीएससी के क्वेश्चन पेपर में कभी कभी ऐसा भी पूछ रहा है कि कौन से व्यक्ति किससे संबंधित हैं। ओके, तो हमें व्यक्ति से भी परिचित, जो भी ट्रेंडिंग व्यक्ति हैं या जो भी करंट के व्यक्ति हैं जिन पे चर्चा चल रही है, वो व्यक्ति किससे संबंधित हैं? क्या वो कोई वैज्ञानिक हैं, क्या वो कोई टीचर हैं, क्या कोई लेखक हैं, उसको भी वाकिफ रखना बहुत जरूरी होता है, उत्तराखंड से संबंधित और भारत से संबंधित दोनों से। तो खड़क सिंह बाल्दिया किससे है? भूगर्भ शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, निम्न में नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास है, नैनीताल में है, उधम सिंह नगर में है, चंपावत में है, या पीलीभीत में है? तो आंसर है नानक सागर बांध उधम सिंह नगर में स्थित है। तो 55 क्वेश्चन नंबर, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, ऑप्शन हमारे पास है 1915 में, 1916 में, 1917 में, या 1921 में? तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। अब बात करते हैं 56 क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, यानी सबसे बड़ी चोटी है? त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, या कामेट? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, नंदा देवी सबसे सर्वोच्च चोटी है, सबसे बड़ी चोटी उत्तराखंड की है। उसके नंबर पे उसके बाद आती है कामेट। ओके, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57। 57 है, दयारा संबंधित है। दयारा क्या है? तो दयारा नदी है क्या?
पर्वत है, बुग्याल है, झील है? तो दोस्तों इसका नाम है दयारा, एक बुग्याल है। बुग्याल घास के मैदान होते हैं। ओके, तो दयारा एक बुग्याल है जहाँ पर गाय भैंस चरती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। 58 हमारा क्वेश्चन है, सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त होता है? सोर घाटी शब्द टिहरी के लिए होता है, चमोली के लिए, पिथौरागढ़, उपरोक्त में कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पिथौरागढ़। सोर घाटी शब्द किसके लिए होता है? पिथौरागढ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पिथौरागढ़ चंपावत से लगता हुआ है। ठीक है। 59 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि कौन सी थी? 1 जनवरी 2005, 1 फरवरी 2007, 1 जनवरी 2008 या 1 जनवरी 2008? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 जनवरी 2007 वाला सही है। ओके दोस्तों, तो अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 है, धागुली आभूषण पहना जाता है। तो कुछ आभूषण होते हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित, तो उनके बारे में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चीज़ कहाँ पहनी जाती है। तो हमें उन आभूषणों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो चीज़ किस अंग में पहनी जाती है। तो धागुला कहाँ पहना जाता है? नाक में, गले में, कान में, हाथ में? तो धागुला हाथ में पहना जाता है, यानी डी का राइट आंसर है दोस्तों। अब बात करते हैं 61 में, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो क्वेश्चन आंसर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास 22 डेज, 24 डेज, 80 डेज, 84 डेज। तो आंसर है दोस्तों, इसको याद रखना है, श्रीदेव सुमन से वाकिफ है आप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, यानी 84 दिनों की हड़ताल की थी श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 62, हर की दून बुग्याल। हर की दून बुग्याल, अभी मैंने बताया कि बुग्याल होते हैं घास के मैदान। हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित हैं? तो ऑप्शन हमारे पास है, उत्तरकाशी जनपद में, देहरादून जनपद में, टिहरी जनपद में, पौड़ी जनपद में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तरकाशी जनपद में हर की दून बुग्याल स्थित है। कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हमारे पास आंसर है, ऑप्शंस हैं, गौरीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे, लोकरत्न पंत, गोविंद बल्लभ पंत। तो कुमाऊं केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? हुड़का, तो हमारे पास ऑप्शन है दोस्तों, भोटिया, थारू, राजी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर है इसका भोटिया। भोटिया लोगों का जो वाद्य यंत्र, मुख्य वाद्य यंत्र है वो है हुड़का। ओके, क्वेश्चन नंबर 64, महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? महासू देवता का प्रसिद्ध मंदिर, ऑप्शन है हमारे पास, पीपलकोटी, अगस्त्य मुनि, हनोल, ऊखीमठ। तो दोस्तों इसका आंसर है हनोल। महासू देवता का मंदिर हनोल में स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा? एक पशु के नाम पर पड़ा, ऑप्शन है हमारे पास, एक वनस्पति के नाम पर पड़ा, एक पक्षी के नाम पर, एक वस्त्र। ये मसूरी क्या चीज है? एक पशु है, वनस्पति है, पक्षी है कि वस्त्र है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। एक मसूरी एक वनस्पति होती है जिसके नाम पर मसूरी शहर का या मसूरी जगह का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ओके, गौरा देवी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं या विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हैं? तो वृक्ष मानव को जाना जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को ही वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है, यानी डी का राइट आंसर है। अब पहुंचते हैं 68, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना, हमारे उत्तराखंड में 2 रेजिमेंट हैं, कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट। तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? वो है, ऑप्शन हमारे पास है 1761 में, 1789 में, 1945, 1815 में। तो आंसर है सी। तो 1945 में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी दोस्तों। ओके दोस्तों, एलटी में अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए
ओके। और अपना सिलेक्शन डन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने एलटी के कैंडिडेट्स में जो भी तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अगर आप नए हैं तो, अगर आप ओल्ड हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके। और कोई भी क्वेरी है अबाउट एलटी के, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है आपको, या कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलिएगा। ओके, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 68 है, उत्तराखंड में भारत प्रबंध संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड में भारत प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशीपुर में, हल्द्वानी में। तो आंसर है दोस्तों काशीपुर में। तो भारत प्रबंध संस्थान कहाँ है, यानी इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो है काशीपुर में। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो केदारनाथ अभ्यारण्य में किस प्राणी को संरक्षित किया गया है? हिम तेंदुआ, बारहसिंगा, काला हिरन, कस्तूरी मृग। तो 70 का आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, कस्तूरी मृग को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। अब पहुंचते हैं 71 में। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है अजमेर में, पानीपत के पास, रुड़की के पास, या नजीमाबाद के पास। तो 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। तो सी क्या है? रुड़की के पास हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, गढ़वाल के इतिहास में मौला राम प्रसिद्ध हैं। तो एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, समाज सेवक के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में, या चित्रकार के रूप में? तो दोस्तों चित्रकार के रूप में मौला राम प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 73, छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता से किया जाता है। तो छोलिया नृत्य का जो प्रदर्शन होता है वो किसकी सहायता से किया जाता है, यानी उसमें क्या 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 उपकरण लेकर वो लोग करते हैं? तो पहला ऑप्शन है दर्पण लेकर करते हैं, सुई लेकर करते हैं, तलवार लेकर, या बांस की छड़ी लेकर। तो आंसर है तलवार लेकर छोलिया नृत्य किया जाता है। बिना तलवार के छोलिया नृत्य नहीं होता है दोस्तों। आपने देखा भी होगा अगर आप उत्तराखंड के हैं तो। 74, राजुला मालू साई है एक कुमाऊनी। राजुला मालू साई एक कुमाऊनी क्या है? एक प्रेम गाथा है, युद्ध गाथा है, विवाह गीत है, या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है? तो राजुला मालूसाई एक प्रेम गाथा है कुमाऊनी की। ओके दोस्तों, अब पहुंचते हैं 75 में। रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है? क्या ये झीलें हैं, क्या ये नदियां हैं, या ये ग्लेशियर हैं, या दर्रे हैं? तो 75 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, ये सारे ग्लेशियर्स हैं, रालम, कफनी, पोंटिंग और नामिक। क्वेश्चन नंबर 76, तिलाड़ी कांड की तिथि क्या थी? तो तिलाड़ी कांड हुआ था, तो 76 का जो ऑप्शंस हैं वो है 30 मई 1930, 20 मई 1931, 20 मई 1933, या 19 मई 1935। तो 76 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, यानी 30 मई 1930 को तिलाड़ी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, न्योली किस प्रकार का गीत है? एक न्योली गीत है। तो न्योली 77 का ऑप्शंस देखो, विरह गीत है, हास्य गीत है, या शोक गीत है, या उपरोक्त में कोई नहीं। विरह मतलब होता है कि किसी से दूरियां हो जाती हैं तो वो उसके विरह में मतलब वेट करता है, तो वो विरह में, ठीक है, यानी दुख के दिन भी कह सकते हैं। ओके, और संघर्ष के दिन भी कह सकते हैं। तो 77 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, यानी जो न्योली है वो विरह के दिन ही है, यानी संघर्ष के दिन है। 78, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जगत राम वर्मा गढ़वाली लोकगीत है, या जौनसारी लोकगीत, कुमाऊनी लोकगीत, या ध्रुपद? तो 78 का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, यानी जौनसारी लोक गीत है। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है।
तो सबसे पहले सबसे पुरानी भी कह सकते हैं और सबसे पहले भी कह सकते हैं। तो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थित है, बताना है। रुड़की में, रुद्रपुर में, काशीपुर में या सितारगंज में दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा काशीपुर में सबसे पुरानी उत्तराखंड की सूती वस्त्र मिल है। क्वेश्चन नंबर 80 इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो आपके टोटल जो आज हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, तो 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको अपनी एक्यूरेसी और कितने सही होने की जो परसेंटेज है वो पता चलेगा। ओके, और जब आप कोई भी एग्जाम में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने क्वेश्चन तो मेरा इतना तो एक्यूरेसी है कि मैं इतने परसेंट सही करता ही करता हूँ। ओके, तो जो आप यहाँ मॉक टेस्ट देते हैं वही आपका एग्जाम में होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लास्ट में कमेंट करिएगा कि आपके आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए। आसन नदी एक सहायक नदी है, 80 वाला क्वेश्चन। तो आसन नदी एक सहायक नदी, किसकी सहायक नदी है आसन नदी? तो ऑप्शन है हमारे पास यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ए यानी यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? आसन नदी। ओके, तो दोस्तों आज के क्वेश्चंस हमारे 30 क्वेश्चन थे, कमेंट करिएगा ओके कि कितने सही हुए आपके। ओके, और आप तैयारी करते रहिएगा और खूब हेल्दी रहिएगा। ओके, जब हेल्दी रहेंगे तभी आप क्या करेंगे, अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ओके, तो तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।